नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 33 वर्ष के आसपास की उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेंगे। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, कोई विशेष निशान, दाग धब्बा, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहली चीज़, हाथ के हिसाब से अगर देखें तो हाथ अगर कहा जाए चौड़ा, सामान्य चौड़ा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे लोग अगर कहें जीवन में दोनों तरीके के काम करते हैं, नौकरी भी करेंगे, व्यवसाय भी करेंगे। नौकरी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज़, हाथ की उंगलियां अगर देखी जाए तो गदेली के मुकाबले सामान्य छोटी हैं। ये भाग्य को बढ़ाने वाली ये कहलाएंगी। हाथ का रंग अगर देखा जाए गुलाबी है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है। अब एक एक करके हाथ में अंदर आते हैं। सबसे पहले अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा ऊपर से अगर देखा जाए तो चिपटा अंगूठा है। जब भी ऊपर से अंगूठा चिपटा होता है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन इत्यादि चीज़ों की व्यवस्थाएं ऐसे लोगों के पास होती है। ऐसे लोग धन अच्छी मात्रा में कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष रहता है। शुरुआती दौर में शारीरिक कष्ट या संघर्ष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कम उम्र में, अंगूठा अगर आपका चिपटा है, ऊपर से हल्का सा पतला भी है और अंगूठा लंबा भी है, ऐसे लोग अगर कहा जाए कम उम्र में धन कमाना शुरू कर देते हैं। अंगूठे के पहले पर्व की अगर बात करें तो दूसरे पर्व, दूसरा मतलब ये, दूसरे पर्व से पहला पर्व जो है सामान्यतः बहुत छोटा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे ये निशान अगर कहा जाए कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, लेकिन कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। यहाँ पर ये क्रॉस का निशान मैं हटा के बता देता हूँ, कर्ज तो इसके कारण उतरेगा, ठीक है ये, लेकिन ये क्रॉस का निशान अगर कहा जाए, ये क्रॉस, ये कहीं ना कहीं तनाव देता है। लेकिन अगर स्पेशली ये इस रेखा की बात करेंगे तो बेहद अच्छी रेखा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए अभी खिंच रही हैं, अभी बन रही हैं, ये 2-3 साल में पूरी तरीके से बन जाएंगी और जिस समय पे इसको छू लेंगी, ये समझ के चलिएगा आप जीवन में खूब सफल होंगे, लेकिन अभी समय लगेगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें 2 रेखाएं लंबी लंबी, ये रेखा अगर कहा जाए लोगों का सहयोग देती है। ये रेखा अगर कहा जाए नाम सम्मान प्रतिष्ठा मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति के धन को स्थिर करती है। ये रेखा अगर कहा जाए कट रही है, टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी जीवन साथी व्यक्ति का होगा वो कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव का होगा और इस समय पे थोड़ा सा तनाव वैवाहिक जीवन में उत्पन्न होगा। हृदय रेखा से जब भी एक रेखा, ये हृदय रेखा से जब भी एक रेखा ये गुरु की रेखा को काटे तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। अगले 2 साल का पीरियड है, बेहद सावधान रह के चलिएगा। अगर विवाह नहीं हुआ तो इस पीरियड में आपका विवाह हो जाएगा। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए रेखा ऊपर चढ़ रही है। ये शनि इस हाथ में अगर कहें तो इस समय पे बेहद पीड़ादायी ग्रह कहलाएगा। क्यों? एक तो शनि की ढैया चल रही है आपकी जन्म कुंडली में, शनि की ढैया, शनि की रेखा अगर कहा जाए ऊपर चढ़ रही है, जो धन आता है वो चला जाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए व्यवसाय में, पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है, एक जगह पे स्थिर नहीं होने देता है। एक काम पे कभी व्यवसाय कर लें, कभी नौकरी कर लें, कभी व्यवसाय कर लें, कभी नौकरी कर लें, इस पे लगा रहता है व्यक्ति। जब भी शनि की रेखा ऊपर चढ़ती है तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि किसी मित्र के अनुसार अभी आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, करीबी मिलेगा, जो आपसे कहेगा यहाँ पर धन लगा दो, वहाँ धन लगा दो, या पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। बहुत सोच समझ के देख दाख के चलिएगा, तनाव और पैसा दोनों ही फंस सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य की रेखा अगर देखा जाए बेहद अच्छी है। सूर्य की रेखा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि अभी का समय थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। ये 2-2.5 साल का पीरियड डिस्टर्बिंग है, इसका मैं उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा। अगर मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूं, पूरे जीवन की बात करूं, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा। एक रेखा ये मिल रही है
अभी धीरे धीरे ये साफ होगी, जितनी साफ होगी उतना ही जीवन में व्यक्ति तरक्की करेगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए पिता का सुख नहीं मिलता या पिता से तनाव या पिता की स्थितियों में ये कमी करता है। बुध के नीचे अगर देखें एक लंबी रेखा है, एक छोटी रेखा है। ये लंबी रेखा अगर कहा जाए संतान ऐसे लोगों की योग्य होती है। इसके बाद देखिए ये पहली संतान को लेके तनाव को जरूर दिखाती है। एक रेखा के बगल में एक लंबी रेखा है और एक छोटी रेखा है, ये तनाव है। छोटी रेखा अगर कहा जाए संतान, पहली संतान को लेके तनाव या खराब हो जाती है या लेट होता है, इन सब चीजों को दिखाती है। लेकिन दूसरी जो लंबी रेखा है, ये रेखा कहा जाएगा कि संतान योग्य होगी। कहीं ना कहीं संतान के आने के बाद तरक्की को भी इंगित करता है, या फिर ये कह लीजिए कि संतान अपने आप में अपने लिए जो है काफी भाग्यशाली होगी। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है। जीवन रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि नीचे से जो है दो फाड़ में बट रही है। दो फाड़ में बटने का मतलब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को विदेश से भी लाभ मिलेगा, विदेश से संबंधित धन भी कमाएगा। भाग्य रेखा अगर कहें तो जीवन रेखा पे मिल रही है। जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा पे मिले, ये देखिए ये ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने जीवन साथी या विवाह से संबंधित चीजों में ये तनाव को भी दिखाती है। लेकिन कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए पेट बड़ा परेशान करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इस संबंधित समस्या और कमर का दर्द, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कमर से संबंधित पीड़ा ये दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए, इसके नीचे अगर कहा जाए ये संघर्ष है, ये सब संघर्ष है, ये सब संघर्ष है, धोखा है। ऐसे लोगों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। पैसा उधार देते हैं तो पैसा मर जाता है, ये इसको दिखाता है। ये अगर देखें तो अपना घर है, व्यक्ति के पास अपना घर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर देखा जाए तो बोल के धन कमाने को दिखाता है। व्यक्ति बोल के धन कमाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये अगर कहा जाए, ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा लगभग जो है 32-33 वर्ष के आसपास की आयु आपकी चल रही है। कहीं ना कहीं जो है 36 वर्ष की आयु से व्यक्ति तेज भागता है। 38 वर्ष की आयु में 38 वर्ष की आयु में रेखा इधर मुड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि 38 वर्ष की आयु जीवन में टर्निंग पॉइंट होगी। उस समय पे गलत निर्णय लेने के कारण व्यक्ति को काफी समय तक नुकसान होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन सपोर्ट में एक रेखा बन रही है तो नुकसान को वो कम करेगी। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, उस समय पे किसी व्यक्ति के कारण आपके धन का नुकसान होगा, आपके पैसे का नुकसान होगा, कोई आपका पैसा मार देगा, ये इसको दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए आपके जो है लगभग 42-43 वर्ष की आयु में एक्सीडेंट का योग बनाती है, दुर्घटना के योगों को ये दिखाती है। हाथ में अगर कहें मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बुध के नीचे उतर रही है। ऐसे लोग दिमागी होते हैं, ऐसे लोग अपने दिमाग से अपने कार्यों को बनाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए महिलाओं से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। वही वाली बात है कि जो है बहुत लंबे समय तक किसी के साथ अफेयर इत्यादि चीज़ों में ये दिक्कत देता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया पे नहीं बोला जा सकता। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का कम से कम 2 से 3 मकान होगा। ये प्रॉपर्टी के सुखों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास अच्छी मात्रा में प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर जब देखेंगे तो कई आपके जो है ये क्रॉसेस बन रहे हैं। ये कई क्रॉसेस बनने का मतलब ये थोड़ा सा संघर्ष को दिखाती है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है। ऐसे लोगों को अपने हार्मोन्स का ध्यान रखना चाहिए। हार्मोन्स मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है सेक्सुअल क्षमताओं में ये कमी भी करता है समय के अनुसार। ठीक है, हार्मोनल समस्या जिसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, ये इसको इंगित करता है। इस पे अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं, ये तरक्की है, ये सफलता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति को समय के अनुसार कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो व्यक्ति को बढ़ाएगा, जो व्यक्ति के साधनों को बढ़ाएगा। इसमें अगर कहें तो घर परिवार के लिए तनाव को दिखाता है। ये हाथ घर परिवार को लेके तनाव को दिखाता है। देखिए अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। आपने जो जो चीज़ें पूछी हैं, पहला आपने पूछा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2016 से, मैं इंडिया में हूँ, मुझे कौन सा
प्रोडक्ट व्यवसाय करना चाहिए। देखिए इसमें आर्थिक स्थिति की बात करें तो बेहद अच्छा है। ये रेखा आर्थिक स्थिति अच्छी है, ये रेखा आर्थिक स्थिति अच्छी है, ये रेखा आर्थिक स्थिति अच्छी है, ये रेखा आर्थिक स्थिति अच्छी है। आर्थिक स्थिति अच्छी है इसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय पे अभी बहुत सोच समझ के चलना है। अभी 2 साल का पीरियड है। एक तो 7.5 शनि की ढैया चल रही है, उसके बाद अगर कहा जाए राहु के ऊपर शनि का गोचर हो रहा है, तो ये कुछ आकस्मिक धन लाभ आपको देगा, लेकिन तनाव भी बहुत देगा, धन फंसाएगा, व्यवसाय से संबंधित चीजों में नुकसान करेगा। कहते नहीं कि आंखों पे पट्टी बन गई और मैंने गलत कार्यों में निवेश कर दिया या मैंने उस चीज में डाल दिया जिसमें मुझे नहीं करना चाहिए था। रही व्यवसाय वाली बात, तो खाने पीने का काम, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, इससे संबंधित काम आप कर सकते हैं। लोहे लक्कड़ का काम कर सकते हैं, जमीन से संबंधित काम कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है मैं अफ्रीका में 2007 से जॉब कर रहा था। मेरे पास फिर उसी कंपनी से ऑफर आया है, क्या अमेरिका में नई जॉब ट्राई करना ठीक रहेगा? देखिए अमेरिका अगर कहा जाए, इसमें डेवलप कंट्रीज हैं, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। सेकंड चीज़, इसमें अगर देखा जाए धन की स्थिति अच्छी है। रही कुछ उपाय करके जो है अपनी चीज़ों को आप बढ़ा लेंगे। इसमें अगर कहें तो ये समय अभी उतार चढ़ाव का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों करिएगा, उससे धन और जॉब 3 महीने के अंदर जो है कहीं ना कहीं आपको जो है उस उपाय से आपको सफलता मिलने लगेगी। शनि बेहद खराब है इस समय पे। ये धन पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, धन को भी डिस्टर्ब करेगा, धन के नुकसान को भी दिखाता है, इसलिए उपाय करना जरूरी है। व्यवसाय करूं तो अपने नाम से करूं या किसी और के नाम से? देखिए व्यवसाय आप, अब किसी और की तो जन्म कुंडली या हाथ मेरे सामने नहीं आया है, आपका आया है, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने नाम से भी कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और एक चीज़ और मैं ये कहूंगा कि अभी आप नौकरी के लिए ही ट्राई करें, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए इस समय पे करना बहुत उचित नहीं है। ये दोनों बॉक्सेस अगर कहा जाए तो संभल के चलने की ज़रूरत है। इसके बाद आपने पूछा है शादी के बारे में बताएं। 2010 में एंगेजमेंट हुई थी, फेल हो गई। 2017 में शादी हुई, अब तलाक का केस चल रहा है। ओके, तलाक कब तक होगा? भविष्य में शादी करूं ना करूं? बिल्कुल ठीक है। देखिए इस समय पे मैंने कहा नहीं कि आपको विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ेगा। तलाक इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए शनि से संबंधित चीज़ें हैं। शनि अगर कहा जाए तो इस समय पे विवाह के भाव को देख रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का तलाक तो होगा समय के अनुसार उपाय करने के बाद, लेकिन तलाक में पैसा आपका जाएगा। ठीक है, उपाय कर लीजिएगा, इसमें रिलीफ मिल जाएगा। भविष्य कैसा होगा, किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए भविष्य तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उंगलियां अगर देखी जाए सामान्य है। एक चीज आपके हाथ में बेहद अच्छा है कि ये बुद्ध का क्षेत्र अगर कहा जाए पूरी ही उंगली जो है लंबी है। ऐसे लोग मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता है। ऐसे लोग व्यवसाय इत्यादि चीजें बड़ी मात्रा में करते हैं, अच्छी मात्रा में करते हैं। मेन जीवन अगर कहा जाए 36 वर्ष की आयु से शुरू होता है। जब भी ये हिस्सा लंबा होता है, ऐसे लोगों के अंदर मैनेजमेंट करने की बेहद अच्छी जो है क्षमता होती है। दूसरी चीज, ये विवाह का सुख नहीं लेने देती है। ठीक है, विवाह के लिए, इससे संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए अच्छा नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है 2016 से इंडिया में हूँ, व्यवसाय कर रहा था, पहले अच्छा चल रहा था, अब बिल्कुल नहीं चल रहा है। कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, फैमिली बिजनेस है। देखिए इसमें अगर कहा जाए फैमिली बिजनेस या फैमिली को लेके या फैमिली से अलग ही व्यक्ति काम करेगा। घर परिवार वाले काम जो है बहुत कम ही दिखाई देते हैं। ठीक है, नौकरी इस समय पे अच्छा विकल्प है। नौकरी से संबंधित चीज़ों में जाना आपके लिए अच्छा कहलाएगा। इसके बाद आपने पूछा है भविष्य और जीवन कैसा रहेगा हस्तरेखा के हिसाब से? जीवन बहुत अच्छा है, जीवन से संबंधित कोई तनाव नहीं है। ये स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जो एक्सीडेंट इत्यादि चीज़ें मैंने 42 वर्ष की आयु के आसपास मैंने बताया है। ठीक है, ये रेखाएं आपके जीवन में प्रबलतम योग बनाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए अभी डेवलप कर रही हैं। इस हाथ में अगर कहा जाए बुध बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र अगर कहा जाए वो भी बहुत अच्छा है। इसमें राहु अगर कहा जाए वो भी अच्छा है। एक ग्रह इस समय पे डिस्टर्ब कर रहा है शनि। शनि अगर कहा जाए, शनि की ढैया भी चल रही है जन्म कुंडली में। शनि के कारण जो है चीज़ें रुक रही हैं, फंस रही हैं। शनि के उपाय कर लीजिएगा, 3 महीने में आपको जो है कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा, आपके काम बढ़ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उपाय जो है व्हाट्सएप पे भिजवा दिए जाएंगे या फिर फ़ोन कर लीजिएगा,
आपको उपाय जो है बता दिए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।